ये मैंने अपने लिए काटे हैं खीरे और 1 kg के करीब ये खीरे हैं और डेली अब मैं ना दोपहर में ये एक प्लेट बनाकर जो है ना ये खा रही हूँ। इतने ज़्यादा तोड़ो, बीमार होंगे फिर, हमने बस चटनी बनानी है। देखो बच्ची खुश हो गई, बिल्कुल छोटी खुशियाँ बांट रहे हैं। और ये जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और गर्मी का तो हाल ना ही पूछे तो अच्छा है। बिला ज़रूरत जो है ना आप लोग घरों से तो बाहर ना ही जाए तो वो अच्छा है। तो बस हमने भी जो ना मजबूरन तैयारी की है बाहर जाने की। बाहर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गांव किस मकसद के लिए जा रहे हैं वो हम आगे चल के आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि उठूँ तैयारी करूँ, लेकिन जाना जो है ना वो मजबूरी भी है। हो सकता है कि मेरे जाने से जो है ना किसी का भला हो जाए, किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। तो खैर मैंने तो कर ली है तैयारी इस भड़कती तड़कती गर्मी में, और बच्चों ने भी जो है ना वो तैयारी की हुई है। तो हम सब जो है ना वो इकट्ठे ही जा रहे हैं और वहीं चल के हम आपको बताते हैं कि हम गांव किस लिए आए थे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा। तो बस अभी होते हैं घर से रवाना। ये जगह तो आप लोगों की जानी पहचानी होगी क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि हम गांव जो है ना वो किसी काम से आए थे। तो खैर अभी हम उसी गांव में आए हैं और अभी हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर जो है ना वो भिंडी लगी हुई थी और बेल तोरी का दरख्त है, एक खजूर का दरख्त है और आमों के तो ढेर सारे दरख्त थे। और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पर कीकर के जो है ना वो दरख्त हैं। और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गांव आने के लिए। और जैसे रियान ने यहाँ पर देखा कि आमों के बाग हैं तो रियान फट से गाड़ी से उतरा और इसने जो है ना वो दौड़ लगा दी आमों के बाग में। और यहाँ पर इसकी चल रही है फ़ोटो सेशन। खैर हम आए हैं यहाँ पर, एक मुस्तैक फैमिली ने मुझसे किया था रब्ता। उनकी 3 बेटियों की शादी है, एक की अभी ईद से 4 दिन पहले और एक की जो है वो 2 माह के बाद है, उसके बाद 2 माह के बाद। इस तरीके से वो अपनी बेटियों की रुखसती जो है ना करने का प्लान कर रहे हैं। और 6 टोटल उनके बच्चे हैं, बेटे जो कि बहुत छोटे हैं। वालिद उनके मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत ही कोई मुस्तहिक फैमिली। हत्ता कि उनके घर का जो दरवाज़ा है ना वो भी नहीं लगा हुआ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो इंसान मेहनत मजदूरी करके इतनी मुश्किल हालात में अपने घर का गुज़र बसर जो है ना मुश्किल से वो चला रहा है, वहीं पे वो अपनी जवान बेटियों की रुखसती कैसे कर सकता है। तो इसी सिलसिले में मुझसे किया गया था रब्ता। तो जब हम पहले गांव आए थे तब हम इनके घर का विज़िट करने के लिए आए थे कि आया देखें ये फ़ैमिली वाकई मुस्तहिक है या नहीं है। तो वाकई में फ़ैमिली जो है ना वो मुस्तहिक है और ज़रूरतमंद थी। मैंने उस टाइम तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने कहा जब हम इनका जहेज़ देने के लिए आएंगे ना तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ इस खुशी को जो है ना सेलिब्रेट करूँगी कि मेरी वजह से किसी की बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम हो गया। इंसान सिर्फ़ कोशिश करता है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने बात की थी अज़हर भाई से। अज़हर भाई ने कहा कि आप ही कोई मसला नहीं, हम चलते हैं, विज़िट करके आते हैं, देख कर आते हैं, तसल्ली करके आते हैं। क्योंकि आजकल लोग बहुत जो है ना वो स्कैम करते हैं हम लोगों के साथ। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले वेरिफिकेशन की जाए, उसके बाद जो है ना जो भी कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को जो है ना वो पहुंचाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे रोड पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। कुछ सामान हमने गाड़ी में रखा हुआ था और कुछ सामान पीछे से लोडर पे आ रहा था। और किस कदर जो है ना खुशी का समा होगा उस वालदैन के लिए जो 2 वक्त की रोटी जो है ना वो पूरी नहीं कर सकते होंगे और बैठे बिठाए उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान जो उन्होंने डिमांड किया था वो मिल जाए। और आप लोग बहुत सारी ये कहेंगे कि ये जहेज़ का सामान तो नहीं है। जी हाँ, देहात में इसको जहेज़ का सामान ही कहा जाता है। कोई बड़ा फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, एसी गरीब बंदा नहीं दे सकता, ना ही तो वो अफोर्ड करता है। उसके लिए जो है ना ज़रूरत की चंद चीज़ें ही मैसर हो जाना ही टोटल जहेज़ कहलाता है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो उनकी डिमांड के मुताबिक जो लड़की की वालिदा ने डिमांड की थी, ज़ाहिर सी बात है कि जब बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं ना तो माएँ थोड़ा थोड़ा करके उनका जहेज़ बनाना शुरू कर देती हैं। आखिर कुछ ना कुछ जो है ना हर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ना कुछ जो है ना वो जमा पूंजी जमा करके रखी होती है या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ बना कर रखा होता है।
तो उसी ज़रूरत के हिसाब से जो है ना, जो चीज़ें उन्होंने हमसे डिमांड की वो चीज़ें ले करना हम उनके गांव पहुंच चुके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं हैरान हो रही थी कि इनकी अम्मी ने सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दी खाले पे कपड़े धोते हुए, लेकिन जब बेटी की सुकून की बात आई तो उसने वॉशिंग मशीन की डिमांड कर दी। मतलब हमारे वालिदैन सबसे ज़्यादा जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है ना वो सुख में रहे। कोई भी आपको इतना खुश और कामयाब नहीं देख सकता जितने हमारे वालिदैन चाह रहे होते हैं। तो अपने वालिदैन की जो है ना वो आपको कदर करनी चाहिए। ना जाने वो अपनी कितनी ख्वाहिशात को, कितनी ज़रूरियात को मार के जो है ना आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लोडर को जो है रोड पे ही रोक कर क्यों खड़े हो गए हैं। जी हाँ, आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो खेतों से होते हुए एक लंबा रास्ता है इनके घर को जाने का। तो पीछे जो है ना वो सामान उठाकर आ रहे हैं और हम लोग पैदल पैदल जो है ना वो आगे चले जा रहे हैं। तो गांव में तो आप लोगों को पता है कि इस तरह के ही कच्चे पक्के जो है ना वो रास्ते बने हुए होते, प्रॉपर कोई यहाँ पे सड़क नहीं उनके घर तक जाने के लिए। और गर्मी की शिद्दत इतनी कोई ज़्यादा ना कि बस ना ही पूछे। और मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं हिम्मत थी कि मैं जा सकूँ। लेकिन जब जहेज़ की बात आई, एक मुस्तहिक फैमिली की ज़रूरत की और उनकी खुशी की बात आई, तो यकीन करें ऐसा था जैसे मेरे अंदर जान आ गई और मैं फट से तैयार होकर मैं निकल पड़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जहेज़ का और ज़रूरत का जो सामान है इनके घर में जो है ना पहुंचा दिया गया है। और जिस किसी बहन भाई ने इस फैमिली की मदद की है, और अज़हर भाई की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक उनके जान में, माल में, औलाद में, कारोबार में ढेरों जो है ना वो बरकतें अता फ़रमाए कि किसी मुस्तहिक फैमिली की ये आवाज़ बने हैं। यकीन करें कि इनके घर में ना इतनी कोई रौनक थी, हर तरफ गहमा गहमी और ख़ुशी का समा था कि जैसे शादी जो है वो एक हफ़्ते बाद नहीं बल्कि आज ही इनके घर जो है ना खुशियों ने दस्तक दे दी है। आप सब पूछते हैं मुझसे अक्सर कि कौन अज़हर भाई हैं। ये अज़हर भाई हैं। आज फिर इन्होंने एक मुस्तहिक फैमिली की जो ना वो मदद की है। और इतनी गर्मी में सुबह ये 9 बजे से निकले हुए और 2 बजे तक बच्ची के जहेज़ का एक सामान जो है ना एक दुकान पर जाकर ले रहे थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अपनी बेटी की शादी के जहेज़ के लिए ना इंसान ख़रीदारी कर रहा होता है। तो हम सब इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि एक मुस्तहिक फैमिली की ये आवाज़ बने हैं। असल में पता क्या बात ये अल्लाह पाक का ना काम है कि जिससे ले ले, कि किसी से भी ले सकता है। अगर मसलन मैं नहीं करूंगा ना, अल्लाह पाक किसी से भी ले लेगा। अल्लाह का काम है, इसमें ना मेरा कोई कमाल है ना किसी का कमाल है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। वो जिससे मर्जी ना ले ले काम। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे और आपके इस काम को जो है ना अल्लाह पाक ऐसे ही आगे खैर का वसीला बनाए। और इरफान भाई भी जो इनके शाना बशाना साथ होते हैं, गर्मी में इनके साथ ही ये आए हैं सामान इनका पहुँचाने के लिए। हम तो कोशिश करते हैं, काम तो अल्लाह पाक करता है ना। देखिए हमने आए, इनकी आवाज़ बने, मदद की, इनकी आवाज़ बने, तो अल्लाह ने इनकी मदद की कि इनका देखो बच्ची खुश हो गई। बिल्कुल छोटी छोटी खुशियाँ बांट रहे हैं। और ये जो खुशियाँ तब बांटेंगे जब हम सब मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे, बिल्कुल खुशियाँ बांटी जाएंगी। और तो अल्लाह पाक ने ऐसे लोग भी हैं जिनको ना इतना रिज़्क दिया, उनको खुद को नहीं पता कि हमारे पास कितना है। बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं खर्च करते ना। तो ये वो लोग अल्लाह की रज़ा खर्च करते हैं जिसका अल्लाह ने उनका पैसा पसंद किया होता है। बिल्कुल फिर वही पैसा अल्लाह पाक अपने काम में लगवाता है। वरना तो अरबा खरबापति है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर ना, यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, यानी कि ये गरीब लोग हैं और इनके इर्द गिर्द भी करोड़ों अरबोपति लोग रहते होंगे, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी ना। जिसको अल्लाह तौफीक दे कार का तो वही है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, अल्लाह पाक जो ना जिस बहन भाई ने मदद की है उनके कारोबार में, उम्र में, औलाद में, जान में, माल में जो ना वो इजाफा फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं। हम लोग निकलने ही लगे थे तो उन लोगों ने कहा हमने जो है ना खाना आप लोगों के लिए बना कर रखा है। अज़हर भाई और मैंने कहा कि नहीं, खाना तो हमने बिल्कुल भी नहीं खाना था, लेकिन उनके बेहद मोहब्बत और खलूस और इसरार पे ना हम लोग उनको इनकार नहीं कर सके। फिर ये देखे जी, यहाँ से हम लोग ना वापस आ रहे हैं। बच्चों ने ज़िद की कि हमने ना आम लेकर जाने हैं, तो भाई जो है ना ऊपर चढ़ा हुआ है बच्चों के लिए ना आम तोड़ रहा है और इसने शापर उठाया। वो इतने सारे क्या करनी है? काफ़ी नहीं है बेटा, काफ़ी है ना, इतने ज़्यादा तोड़ो, बीमार होंगे। फिर हमें बस चटनी बनानी है। ये थोड़े से बड़े हो ना फिर इसका मुरब्बा बन जाता है। अभी तो इसकी गुठली भी कच्ची है। हम तो ऐसा करेंगे। नहीं, बीमार होंगे। बस अभी हम लोग जो ना घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और बच्ची का जो जहेज़ है वो भी पहुंचा दिया गया है। और अल्लाह पाक जो है ना बच्ची के नसीब अच्छे करे और जो जहेज़ इसको दिया है इसको बरतने की, इसको इस्तेमाल करने की ना तौफीक दे। तो बस हम भी जो ना भी हो रहे हैं रवाना।